शब शहादत है। अली मौला के घर में बच्चियां, बेटियां, बेटे, पोते पोतियां, नवासे नवासियां सब अली मौला के बदन अक़दस के करीब बैठे हैं। रोने वालों, 4 साला एक पोता भी है जिसे अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 4 साल की है। अपने दादा का जनाजा देखेंगे। शब शहादत है। 19वीं की सुबह जो ज़रबत लगी, वो तलवार जिसे 1000 दिरहम में ख़रीदा गया और 1000 दिरहम के जहर में उसे बुझाया गया, वो तलवार अली के फ़र्क़ अक़दस को 2 नीम कर गई। खुल गया अली का सर, खून बह रहा है। मौला इमाम हसन ने आगे बढ़ के बाबा के सर पे पट्टी बांधी। इस खुले हुए सर को रोक रहे हैं अली। मौला हसन रोक रहे हैं। उधर खून बह रहा है, सर पे मौला हसन पट्टी बांध रहे हैं और मौला अली फरमा रहे हैं, बेटा हसन इतना बताओ, मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? मेरे सर के खून से अजर कमल अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। इतना बताओ, मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? इत्मीनान देखिए अली का। फरमाया बाबा हाँ, आपकी दाढ़ी आपके सर के खून से रंगीन हो गई। फरमाया बेटा, तुम्हारे नाना ने जो मुझे बशारत दी थी वो बशारत पूरी हो रही है। तुम्हारे नाना ने कहा था अली तुम्हारे सर पे एक ज़रबत मारेगा, उस ज़रबत के लगने से तुम्हारे सर के खून से तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी दाढ़ी का रंग सुर्ख हो जाएगा। उस ज़ख्म में तुम ठीक नहीं होगे, बल्कि मुझसे मुलाकात को आ जाओगे। वहां सर पे तकलीफ है, जख्म लगा हुआ है और अली की कैफियत। और अज़ादारों, कुछ हाल ऐसा है, कुछ कैफियत ऐसी है जैसे अली मौला बस जाना चाहते हैं। 2 दुआएं ऐसी की 2 हस्तियों ने कि इलाही आमीन कहने वाले इलाही आमीन कहने से पहले रो पड़े। एक जनाबे ज़हरा ने अपने सारे छोटे छोटे बच्चों को जमा किया। जनाबे ज़ैनब उस वक्त 4 साल की हैं, इमाम हसन 6 साल के हैं, इमाम हुसैन 5 साल के हैं। आपके घरों में 5 साल, 6 साल, 4 साल के बच्चे हैं ना? अच्छा, जिन छोटे बच्चों की माँ, जब छोटे बच्चों की माँ मर रही होती है ना, उसका हाल बड़ा गैर होता है। वो पहले तो ये सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने शौहर को बुला के कहती है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अजर कमल अल्लाह। आवाजों को आजाद करेंगे। हक है बुलंद आवाज से गिरिया करना। सारे बच्चों को मेरी बीबी ने बाहर ले जाइए, इन्हें बाहर ले जाइए। कैंप होगा, कोई मेडिकल कैंप होगा, वहां तक ले जाइए। उठो बेटा, उठो, लेके जाओ। छोटे बच्चों की मां, छोटे बच्चों की मां, सहारा दो भाई। उठो ना बेटा, उठो, जाओ। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे आओ। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जनाबे ज़हरा ने आवाज़ देकर कहा ज़ैनब अपने भाई हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। मैं एक दुआ करूंगी तो मैं इलाही आमीन कहना। अब बच्चे हाथ उठा रहे हैं, इलाही आमीन कहने लगे। मां बिस्तर अलालत पर है,
मां की पसलियां टूटी हुई हैं, मां के बाजू पर वरम है, इस बीबी का बच्चा मारा गया है। अजर कमल अल्लाह। इस कैफियत में जनाब ज़हरा हैं और बच्चों से कह रही हैं मैं दुआ करूंगी तुम इलाही आमीन कहना। अब नन्हे नन्हे हाथ बच्चों ने उठाए हुए हैं। एक दुआ की जनाब ज़हरा ने जिस पर बच्चे चीख मार के रोए। दुआ सुना दूं? दुआ की बीबी ने अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या अल्लाह मेरी मौत को जल्दी भेज दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। यहां अली मौला अब इस दुनिया से जाना चाहते हैं, अब इस दुनिया से अली जाना चाहते हैं। अली का दिल ही नहीं है दुनिया में, अली इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। 2 कदम लेके चले, फरमाने लगे बेटा हसन, बेटा हसन मेरे पैरों में दम नहीं है। आपने भी सुना और मैंने भी पढ़ दिया। ये किसने कहा? जिसने खैबर फतह किया। ये कौन कह रहा है? जिसने खंदक फतह किया, जिसने बड़े मुश्किल मुश्किल मरहले तय किए। वो फरमा रहे हैं बेटा हसन अब मेरे पैरों में दम नहीं है। तो एक कालीन बिछाया गया, मौला को उस पर लिटाया गया, कालीन उठाकर चल रहे हैं, बच्चे मौला को लेके चल रहे हैं। जैसे ही घर करीब आया ना, फरमान लगे बेटा मुझे जमीन पे उतार दो, बेटा मैं पैरों से चल के घर में जाऊंगा। कहा बाबा आपके पैरों में दम नहीं है, आपने अभी खुद कहा। बाबा 2 कदम का फासला रह गया है, घर तक हमें ले जाने दीजिए। फरमान लगी ज़ैनब मुझे इस हालत में देख नहीं पाए। ज़ैनब, अजर कमल अल्लाह, मुझे इस हालत में देख नहीं पाएगी। मैं कहूंगा मौला आपकी बच्ची का बड़ा हौसला है, आवाजें आजाद करें, पुरसा देंगे। मौला आपकी ज़ैनब का बड़ा हौसला है, ये 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखेगी। फरमाने लगे बेटा हसन, बेटा हसन, ये चाहने वाले जो मेरे असहाब साथ साथ आए हैं ना मस्जिद के नमाजी, इनसे कहो ये वापस चले जाएं। कहा बाबा बाबा ये मोहब्बत में आए हैं, घर का दरवाजा करीब है, अब गली में हम मुड़ेंगे तो हमारा घर आ जाएगा। बाबा ये चाहने वाले हैं, दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आहिस्ता से फरमान लगे मेरी खबर जख्म की खबर घर तक तो पहुंच गई होगी, मेरी बच्चियां रो रही होंगी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें ना महरमों के कान में आएंगी। मैं कहूंगा मौला यही कूफा होगा, आपकी ज़ैनब फरियादें करेगी, कोई है जो हमें चादर ला दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारों, पुरसे की रात है। मौला अली को घर में पहुंचाया गया। जो अली रस्ते भर बच्चों से, बेटों से कहते रहे हसन गिरिया नहीं करो, हुसैन गिरिया नहीं करो, अब्बास आंखों में आंसू ना लाओ, मोहम्मद हनफिया खबरदार गिरिया ना करो। जो अली सारे रस्ते बच्चों को कहते रहे ना कि गिरिया ना करो, जैसे ही घर में दाखिल हुए ज़ैनब को आते हुए देखा तो खुद रोने लगे। अली ऐसे रोए हैं कि अली के घर में रोने की आवाजें बुलंद हो गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। तबीब को बुलाया गया। तबीब, इमाम हसन ने फरमाया मोहम्मद हनफिया जाओ भाई तबीब, फला तबीब को बुला कर लाओ। तबीब को बुलाया गया। तबीब ने गोश्त ज़िबह करवाया, उसकी एक रग निकाली, मौला अली के जख्म का मुआयना किया और जख्म का मुआयना करने के बाद औज़ारे तबाबत को जमा करने लगा, अपनी चीज़ों को जमा करने लगा, बांधने लगा। इमाम हसन, इमाम हुसैन सब तबीब की तरफ देख रहे हैं कि इमाम हसन की आवाज़ आई, भाई क्या कहते हो? तो उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अली से कहिए वसीयतें करें। अब अली इस जख्म में अच्छे होने वाले नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया कोई राय दो, कोई मशवरा दो। का जहर बदन में सरायत कर गया है, अगर अली को दूध पिलाया जाए
तो इस जहर का असर कट सकता है, कम हो सकता है। अज़ादारो, ये बात अभी कूफे में फैली नहीं थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम दरवाजे पर गया तो रोता हुआ आया। इमाम हसन से कहा, मौला दरवाजे पर एक अजीब मंजर है। इमाम हसन ने जाके क्या देखा, कूफे के यतीम बच्चे हाथों में कूजे लिए आकर खड़े हैं, हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिला दो। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह।